एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेतों और मौसम के भरोसे चलती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो हर साल फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। घर में उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और खेतों में चला जाता। दिन भर कड़ी मेहनत करता, तब जाकर कहीं थोड़ी बहुत फसल होती। उसकी उम्मीदें हमेशा आसमान से जुड़ी रहती थीं। कभी बारिश ठीक हो जाए, कभी फसल अच्छी हो जाए, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन एक साल सब कुछ बदल गया। उस साल बारिश बहुत देर से आई। खेत सूखने लगे, बीज अंकुरित नहीं हो पाए। रामलाल ने किसी तरह उधार लेकर दोबारा बीज बोए, लेकिन इस बार इतनी तेज बारिश हुई कि पूरी फसल बह गई। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने, सब पानी में बह गए। गांव के साहूकार से उसने पहले ही कर्ज लिया हुआ था। अब साहूकार रोज उसके घर आकर पैसे मांगने लगा। रामलाल की आंखों में डर और बेबसी साफ दिखती थी। वो हर बार हाथ जोड़कर थोड़ा और समय मांगता, लेकिन साहूकार का दिल पत्थर का था। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा, बच्चों की पढ़ाई भी छूटने लगी। गीता अपने गहने बेच चुकी थी, लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रामलाल बहुत उदास होकर खेत में बैठा था। उसके सामने सूखी धरती थी, जो कभी उसकी उम्मीदों से भरी रहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? उसने बहुत कोशिश की, मजदूरी भी की, लेकिन गांव में काम कम था। शहर जाने का सोचता तो बच्चों और बीमार पत्नी का ख्याल उसे रोक देता। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और साहूकार का दबाव भी। एक दिन साहूकार ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं लौटाए कि वो उसकी जमीन छीन लेगा। ये सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही जमीन तो उसकी आखिरी उम्मीद थी। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। उसने अपने बच्चों को सोते हुए देखा। उनकी मासूमियत उसे अंदर से तोड़ रही थी। गीता की थकी हुई आंखों में भी दर्द साफ झलक रहा था। अगली सुबह रामलाल चुपचाप खेतों की ओर निकल गया। वो लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में तूफान चल रहा था। हार, दर्द, बेबसी और टूटे हुए सपने। कुछ समय बाद गांव वालों को खबर मिली कि रामलाल ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गीता और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की, वही आज हार गया था। रामलाल की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, बल्कि उन हजारों किसानों की सच्चाई थी जो हर साल उम्मीदों के साथ खेतों में उतरते हैं, लेकिन कई बार हालात उन्हें जीने का मौका ही नहीं देते। उसकी सूखी जमीन आज भी गवाही देती है कि मेहनत करने वाला हर इंसान जीतता नहीं, कभी-कभी वो हालात के सामने हार भी जाता है।